दोस्तों, जो अखिलेश यादव हिंदुओं के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे, जो कह रहे थे कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, जो कभी राम मंदिर नहीं गए लेकिन राम मंदिर पर राजनीति कर रहे थे, राम मंदिर के हमदर्द बन रहे थे, जो सपने देख रहे थे 2027 में मुख्यमंत्री बनने के, जिन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है, उन्हीं अखिलेश यादव के लिए आज एक नई मुसीबत कांग्रेस ने खड़ी कर दी है। जो अखिलेश यादव राहुल गांधी से दिल्ली में बैठकर मुलाकात करते थे, योगी आदित्यनाथ को 2027 में हराने के सपने देखते थे, आज उन्हीं अखिलेश यादव की सच्चाई राहुल गांधी के सिपाही इमरान मसूद ने खोल दी है। कैसे इस समय अखिलेश यादव जो हैं मुसलमानों के विरोधी बनते जा रहे हैं, कैसे समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों से खिलाफ होती जा रही है, क्यों समाजवादी पार्टी जो है अब मुसलमानों से नफरत करती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जो है इस बार नई राजनीति खेल रहे थे, हिंदुओं के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के इमरान मसूद ने अखिलेश यादव के बारे में जो बात कही है, समाजवादी पार्टी के बारे में इमरान मसूद ने कहा है कि भैया समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों से अब चिढ़ती है, मुसलमान नेता जो हैं समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है। ऐसा ही अखिलेश यादव आजकल कर रहे हैं। इमरान मसूद कहते हैं कि भैया ये जो समाजवादी पार्टी है, जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है, जब मुसलमानों की मजार गिराई जाती है, दरगाह गिराई जाती है, तो ये अखिलेश यादव जो हैं शांत रहते हैं। अखिलेश यादव जो हैं अब हिंदू हितैषी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आखिरकार जो अखिलेश यादव योगी से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कैसे एक नई समस्या में फंस गए हैं। कैसे कांग्रेस ने जो अखिलेश यादव की सच्चाई बताई है, उससे 2027 का जो समीकरण है वो पूरी तरह बदल सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जो अखिलेश बन रहे थे हिंदुओं के नए हितैषी, देख रहे थे योगी को हराने के सपने, समाजवाद को बता रहे थे असली सनातन, लेकिन आज बुरे संकट में फंस गए अखिलेश। मुस्लिम होने लगे समाजवादी पार्टी से नाराज, राहुल गांधी के सिपाही बताई अखिलेश यादव की सच्चाई, मुसलमान नेताओं से चिढ़ती है समाजवादी पार्टी। सपा और कांग्रेस की हुई भयंकर लड़ाई, मुसलमान बनाएंगे योगी को मुख्यमंत्री। 2027 से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ी तल्खी, इमरान मसूद के बयान पर सपा कांग्रेस आमने सामने। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जो अखिलेश यादव कल तक मुख्यमंत्री योगी को 2027 में चुनौती देने का दावा कर रहे थे, जो हाल ही के दिनों में सनातनी समाजवाद का नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, अब वही अपने सहयोगी दल कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान के बाद मुश्किल राजनीतिक सवालों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या फिर 2027 से पहले की दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर से प्रमुख मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद के बयान से। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। इस बयान की टाइमिंग भी चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पार्टी की नई राजनीतिक लाइन को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का ऐसा बयान विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे बयान विपक्ष के भीतर अविश्वास की तस्वीर पेश करते हैं और विरोधियों को हमला करने का मौका भी देते हैं। यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर पहले भी कई बार बयानबाजी होती रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा और भविष्य की रणनीति उसी हिसाब से बनेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी खुद को राज्य में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत मानती है। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच इमरान मसूद का बयान सामने आया है, जिसने अटकलों का दौर तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी पलटवार करते हुए संकेत दिए कि ऐसे बयान व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या यह सीट बंटवारे से पहले दबाव की राजनीति है, या फिर गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर वास्तविक असहमति सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उठ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोट विपक्षी दलों के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में अगर सहयोगी दलों के बीच लगातार बयानबाजी होती रही तो क्या इसका असर मतदाताओं पर पड़ेगा? क्या विपक्षी वोटों का बिखराव होगा या चुनाव आते आते सभी दल एक बार फिर से एक मंच पर दिखाई देंगे? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून व्यवस्था, विकास और संगठन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। अगर विपक्ष के भीतर मतभेद बढ़ते हैं तो इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि गठबंधन टूटने की स्थिति में है, लेकिन इतना जरूर है कि सार्वजनिक मंचों से दिए जा रहे ऐसे बयान विपक्ष की एकजुटता की छवि को प्रभावित करते हैं। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या अखिलेश यादव आने वाले दिनों में इस बयान पर सीधे प्रतिक्रिया देंगे या फिर इसे गठबंधन की आंतरिक राजनीति मानकर नजरअंदाज करेंगे। इसी तरह कांग्रेस नेतृत्व भी क्या इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक रुख सामने रखेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से गर्म होने लगा है। बयान, पलटवार और रणनीतिक संदेश लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर बयान का असर केवल मीडिया की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इमरान मसूद के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष के भीतर तालमेल, नेतृत्व और वोट बैंक की राजनीति को लेकर कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये केवल बयानबाजी थी, सीटों के बंटवारे से पहले दबाव बनाने की रणनीति थी, या फिर गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों की वास्तविक झलक। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इस चुनौती का जवाब किस तरह से देती है। कांग्रेस अपने नेताओं के बयान को किस रूप में पेश करती है और क्या विपक्ष इन विवादों को पीछे छोड़कर एकजुट दिखाई देगा या फिर नहीं।